सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा शरणोपादेयो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे छात्र, आप सब मुझे बहुत पसंद करते हैं। आप सब मुझे बहुत बहुत पसंद करते हैं, है ना? You like me. You really likes me. Because जो आप सबको पसंद है वो मुझे भी पसंद है। कंट्रोल, पावर, मैनिपुलेशन, स्टेटस, ये आपको भी चाहिए, ये मुझे भी चाहिए। इसीलिए हम एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, है ना छात्र? हम सब कितने एक हैं। हम बाहर में नहीं दिखाते अपना मन, पर हम दोनों को एक दूसरे से बांधता है यही पावर। हिडन साइकोलॉजी इन आवर क्लासेस, यहाँ पर हर रोज आप साइकोलॉजी के नए नए चीज के बारे में सीखते हैं, है ना छात्रों? मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, ऐसा नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल बायस है जो आज हम सीखने वाले हैं। इसका नाम है द लाइकिंग बायस। डार्क साइकोलॉजी में इसको इस्तेमाल किया जाता है किसी की सोच को मैनिपुलेट करने में, किसी की सोच से अपना चीजें दिखाने, उसकी डिसीजन परिवर्तन करने में, उसकी हेल्प को इस्तेमाल करने में, या फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए। टुडेज टॉपिक, द लाइकिंग बायस। मैनिपुलेशन में इससे दूसरा कुछ अच्छा चीज हो ही नहीं सकता कि सामने वाला आपको लाइक करे, आप सामने वाले को ये महसूस करवाए कि यू रियली लाइक देम, यू रियली लाइक देम, यू केयर अबाउट देम अ लॉट, you really do care of them. It's just like laying a trap before hunting. किसी की पसंद में आ जाना। It's just like a trap before you hunt your prey. More someone like you, more chances कि आप उसको इस्तेमाल करता हो, more chances कि वो आपसे चीजें खरीदे, पर more chances कि वो आपकी बात सुने, है ना छात्रों? मैनिपुलेशन की इस दुनिया में सबसे बड़ा मैनिपुलेशन है कि आप अपने शिकार को बताओ कि यू लाइक दैम, यू केयर दैम, यू केयर अबाउट देम अ लॉट, यू रियली लाइक देम, यू रियली लाइक देम। और अगर आपने ये उनको समझा दिया कि आप उनके बारे में केयर करते हो, यू आर सो केयरिंग अबाउट देम, यू केयर अबाउट देम, यू लाइक देम, यू लाइक देम, तो मैनिपुलेशन का आधा काम तो वही हो जाता है। मैनिपुलेशन, लाइकिंग, किसी को अपनी लाइकिंग में लाना, कि उसको समझाना कि आप उसे लाइक करते हैं। ये एक ट्रैप जैसा, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रैप
before you hunting your prey. Chances are very high कि अगर आपका पसंद मिल जाए उसके साथ, वो आपको थोड़ा भी पसंद करने लगे, आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो। और कैसे उसके पसंद में आप आओगे, इसी के बारे में आगे हम जानेंगे डिटेल में। मेरे स्टूडेंट्स, आप बताइए, आप अपने प्रोफेसर को लाइक करते हैं ना? आप उनको लाइकिंग में लाने के चक्कर में आप पीपल प्लीजर मत बन जाना कि हर एक को खुश करने के चक्कर में रहो। ये उससे भी कुछ सिलेक्टेड है, टारगेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट कौन है। जितना बड़ा काम हासिल करना चाहते हैं, टारगेट की ड्यूरेशन और लाइकिंग बायस की ड्यूरेशन और भी ज्यादा होनी चाहिए। हम बताएं कि आप इस लाइक्स को क्रिएट कैसे करें। जब हम दूसरे एजेंसीज के ऊपर साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दे रहे थे, तब हमने भी एक चीज सीखा। इसको कहते हैं द मिमिकिंग। द मिमिकिंग इज द बेस्ट वे कि किसी की इंटरेस्ट में आ जाओ। वो आपको तभी पसंद करेगा जब आपका इंटरेस्ट और उसका इंटरेस्ट अलाइन हो जाएगा। अर्थात उसको अगर गार्डनिंग पसंद है, आपको भी गार्डनिंग पसंद है, तो आपका इंटरेस्ट अलाइन है, आपको म्यूचुअल टॉपिक मिलेगा। अगर आपका रेस, आपका कलर, आपका देश और आपका जितना कुछ सिमिलर हो सके, आपका एटीट्यूड, अटियर, आपकी बिहेवियर, सब उसकी सिमिलर करने की कोशिश करें। जितना सिमिलर होगा, मैनिपुलेशन उतना आसान होगा। उसकी बिहेवियर को एकदम कॉपी कैट की तरह मत कर देना, जिससे उसे शक होने लग जाए कि ये मेरा कॉपी कर रहा है। इट शुड बी अनकॉन्शियस बट सिमिलर। एक बार मैंने एक सेल्समैन को देखा था। वो सेल्समैन अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था। तो वो क्या कर रहा था कि जब ओनर बार बार अपने सर पे हाथ ऐसे खुला रहा था, तो वो भी उस बिहेवियर को कॉपी कर रहा था। वो भी कभी कभी अपने सर पे हाथ खुला रहा था। अगर वो बात धीरे से करता, कोई आपका साथ आप जिसके ऊपर लाइकिंग लाना चाहते हो, अगर वो बात आपके साथ धीरे धीरे कर रहा है, तो आप भी इसके साथ बात धीरे धीरे करो। अगर वो आपके साथ बात जोर से कर रहा है, तो जोर से करिए। उसकी बिहेवियर, उसका टॉकिंग एटीट्यूड को नोट करिए। वो कैसे बात कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, उसको फॉलो करिए। उसकी पैटर्न को नोटिस करिए, तो देखना सिमिलर इंटरेस्ट आ ही जाएगा। और आपको अगर लगे कि ये बहुत पचकानी है, ऐसे थोड़ी होता है, तो आइए आपको इंडियन रॉ के बारे में बताते हैं। इंडियन रॉ का एक ट्रेनिंग कैडेट को ब्रीदिंग ट्रेनिंग दिया जाता है। अर्थात वो जब किसी के साथ बात करता है, इंडियन स्पाई एजेंसी का एक एजेंट किसी को पटाने के लिए जब बात करता है, तब उसकी सांसें, उसकी जो ब्रीथ है, वो भी विक्टिम के साथ मैच कर लेता है। इतना तक बिहेवियरल कॉपी करता है सिर्फ लाइकिंग जनरेट करने के लिए। वो सिर्फ आपसे बात नहीं करता, आपकी बिहेवियर नोटिस करता है, कॉपी करता है। आपकी लाइक, आपकी डिसलाइक को किताबों की तरह पढ़ लेता है। इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए मेरे छात्र, और थोड़ी सी नॉलेज। किसी की पसंदीदा टॉपिक के बारे में पता लगाओ, उस टॉपिक के बारे में उसके साथ बात करो। देखना
इंटरेस्ट अलायंस हो जाएगा। जो वाइल्ड लाइफ फंडिंग एजेंसीज है, जो वन्य प्राणी दफ्तर होते हैं, इसके लिए जो चैरिटेबल ट्रस्ट लेते हैं, वो भी जानते हैं कि इंसान सिमिलर चीजें को पसंद करता है और उससे डिफरेंट चीजों को डिसलाइक करता है। जो उसके जैसा है उसे पसंद है, सुनने में और खराब लगता है, पर इंसान ऐसे ही है, उसकी बिहेवियर ऐसा ही है। वो आपसे सिमिलर ऑब्जेक्ट को पसंद करता है और नॉन सिमिलर ऑब्जेक्ट को डिसलाइक करता है। इसलिए वाइल्ड लाइफ फंडिंग इतने सारे चैरिटीज होते हैं, वो आपको कभी भी फंगी, स्पाइडर, कॉकरोच, रैट इसके प्रिजर्वेशन के बारे में नहीं बताएगा। जब वो फंडिंग रेज करने के लिए आएगा, वो आपके सामने क्यूट पैंडा, उसके बाद गोरिल्ला, उसके बाद डॉल्फिन, सील, ये सब दिखाएगा जिससे आप रिलेट कर पाओ। नहीं आपको दिखाएगा डिस्गस्टिंग फंगी। आपको पता है वेरियस तरह के चूहे इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। वेरियस rat species extinct from the planet Earth, or the bone-eating fly extinct from the planet. You not give a damn to that. Everyone's know that. That thing I'm talking about. छात्रों, the defense against dark psychology में पॉलिटिशियन भी इस बायस को अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं, और इस खेल में इस बायस को सबसे ज्यादा इस्तेमाल पॉलिटिशियंस करते हैं। वो इस खेल के मास्टर्स होते हैं। They're the masters of this liking game. वो आपके सामने एजेंडाज रखेंगे, just like resident area, just like हिंदुत्व, just like Islamist, anti-immigration policy, जो आपको भड़का सकते हैं, जो आपको लगे कि हमारी आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी कितना सिमिलर है। I like it. I like him a lot. मुझे ये बहुत पसंद है। हम बिल्कुल इसके जैसे हैं। I like him. I really like him. वो लोग ये भी बताएंगे कि every vote counts. Yes, every vote does count. आप सबके वोट भी काउंट होते हैं। मुझे आपका वोट चाहिए। सबका वोट काउंट होता है। एवरी वोट मैटर। आपको लगेगा कि आपके पास पावर है, आप चेंज कर सकते हो सोसाइटी को। आपके साथ उसकी आइडियोलॉजी कितना सही, पर ये मैनिपुलेशन को छोड़कर कुछ नहीं। आपके अकेले की वोट कुछ नहीं कर सकता। You really like him. एक गवर्नमेंट ऑफिशियल न्यूज को रिलीज कर, आपने सुना होगा कि रशिया भारत ऑयल के अंदर डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। अच्छी बात है, पर एक सीक्रेट चीज बताते हैं। इस डिस्काउंट के डील के लिए हमें रशिया के एक एजेंट और भारत की रिप्रेजेंटेटिव एक साथ मिले थे। वहां पर दूसरे ऑयल डीलर्स भी थे, दूसरे कंपनीज की भी। हम उस कंपनी का नाम तो ना बता सके, पर उसको ये डील मिल गया। कैसे पता? उसने क्या उसे ब्राइब किया होगा, पैसे दिया होगा जो ये डील ब्रेक करने आया था? नहीं, भारत ने उसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए थे, बल्कि हमारा जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव था और रशिया की ऑयल डीलर की इंटरेस्ट आपस में मैच कर गया था। वो आपस में बात कर रहे थे वोडका के बारे में। नहीं, रशिया
जोक निकल गई। तो उन दोनों की आपसी एक इंटरेस्ट जो दोनों अलाइन कर गए। अभी के लिए से गार्डनिंग तो कर रहे थे। उनको पेड़ लगाना पसंद था, तो वो घंटों तक बात करते रहे पेड़ लगाने की। पर जब ये डील देने की बात आई, तब इतने सारे कंपनी के ऑयल डीलर को छोड़कर उसने सिर्फ उसी को ये डील दिया जिसने उनके साथ घंटों बात की उसके पसंदीदा टॉपिक में, क्योंकि उसकी ब्रेन पहले से प्रोग्राम हो गई थी, है ना? इस चीज को लाइकिंग बायस कहते हैं। आप भी सर्फेक्टेड, साइड अफेक्टेड। आप भी चीजें उसी दुकान से खरीदते हो जहां से आप पसंद करते हो, जिसको आप पसंद करते हो। पर अगर इस साइकोलॉजी को ब्रेक करना है तो दिमाग से सोचिए, ना कि लाइक से, कि हम कितने सिमिलर हैं, हमारे इंटरेस्ट कितने सिमिलर हैं। इससे कहां से हमें फायदा मिल सकता है वहां से सोचिए। डोंट क्लाउड योर थॉट बेस्ड अपॉन कि तुम किसी को पसंद करते हो। अपनी जजमेंट या अपनी चीजें इससे मत खरीदो कि तुम किससे पसंद करते हो। अपनी जजमेंट को क्लाउड ना होने दे चाहते। और अगर किसी से अपनी बात मनवानी हो तो उसकी इंटरेस्ट के साथ अपनी इंटरेस्ट अलाइन करिए और फिर देखना कमा मैजिक हैपेंस। बैड बॉय या गुड गर्ल।